नमस्कार मित्रों। आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी तरह से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य इतिहास के अंतर्गत नाटक विधा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण और संभावित प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे और इसके साथ ही इन्हें ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें और जहां पर आपको आवश्यक लगे उसे अपने नोटबुक में दर्ज भी करते चलें। और इसके पूर्व के वीडियो में हम लोगों ने कुल 75 प्रश्नों को देखा था, तो आज के इस वीडियो में उसके आगे के प्रश्नों को हम लोग जानेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं प्रश्न संख्या 76 कि प्रसाद का कौन सा नाटक अन्यापदेशिक नाटक है, यानी कि इनमें से एक प्रसाद जी का नाटक है जो कि अन्यापदेशिक नाटक है। तो कौन सा नाटक है? विकल्प ए कह रहे कि कल्याणी है, विकल्प बी करुणालय है, विकल्प सी कामना या फिर विकल्प डी एक घूंट। तो प्रश्न संख्या 76 का जवाब आपको देना है। बेहतरीन प्रश्न है और आप सबका जवाब भी धीरे धीरे आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, कामना इज राइट आंसर, है ना। देखिए, जो प्रसाद का नाटक है ना, अन्यापदेशिक, अन्य को उपदेश देना क्या है? कामना है। तो ध्यान में रखिएगा, अन्यापदेशिक एक कामना है ना, ध्यान में रखिएगा। तो कामना है ना, और कामना की बात अगर हम लोग करते हैं तो कामना कहते हैं ना, कामना है कि एक दो साथ 1927 में लिखा गया है, प्रसाद जी का नाटक है, एक अन्यापदेशिक नाटक है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 77 है कि निम्न में प्रसाद का कौन सा नाटक विशाख के देवी चंद्रगुप्त के आधार पर लिखा गया है, यानी कि एक नाटक कौन सा है जो कि विशाख दत्त का नाटक था जिसका नाम था देवी चंद्रगुप्तम, इसके आधार पर लिखा गया है। विकल्प कह रहे कि चंद्रगुप्त था, विकल्प बी राजश्री लिखा गया, विकल्प सी सज्जन या फिर विकल्प डी ध्रुव स्वामी। तो प्रश्न संख्या 77 का जवाब आप सबको देना है। थोड़ा सा सोच समझिएगा, सोच समझ के विचार कीजिएगा, इसके बाद जवाब दीजिएगा। और आप सब भाई बहनों का जवाब भी तेजी के साथ आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, ध्रुव स्वामी इज राइट आंसर। कैसे दिमाग में बैठाएंगे? देखिए, जो देवी होती है ना, किसकी? बोले चंद्रगुप्त की। तो देवी जो चंद्रगुप्त की है ना, वो ध्रुव है। तो ध्रुव का मतलब हो गया निश्चित है ना, उसको आप इधर उधर नहीं कर सकते हो। तो ध्रुव का मतलब ध्रुव स्वामी, ध्यान में रखिएगा। और ध्रुव स्वामी नाटक की बात करते हैं ना, तो 1933 में लिखा गया था। तन मन धन तीनों से ध्रुव है निश्चित है, मैंने आपको कुल्लू में बताया था, है ना। चंद्रगुप्त 1931 में, राजश्री 1915 में, सज्जन 1910 में, सज्जन 10 जन, है ना। ये भी ध्यान में आप रखिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 78 है कि निम्न में कौन सा नाटक कल्हड़ की राजतंगड़ी के आधार पर लिखा गया है, यानी कि इनमें से एक नाटक है जो कि कल्हड़ की रचना राजतरंगड़ी है, तो कल्हड़ की राजतरंगड़ी के आधार पर लिखा गया है। विकल्प कह रहे हैं कि अजात शत्रु है, विकल्प बी विशाख, विकल्प सी करुणालय या फिर विकल्प डी प्रायश्चित। तो प्रश्न संख्या 78 का जवाब आपको देना है। सोचिए, समझिए, विचार कीजिए, इसके बाद इसका जवाब दीजिए। बहुत प्यारा सा प्रश्न है और आप सबका जवाब उतना ही बेहतरीन आ गया कि सर कल्हड़ की राजतरंगड़ी पर जो नाटक लिखा गया था, विकल्प बी विशाख इज राइट आंसर, है ना। बिल्कुल, जो कल्हड़ की राजतरंगड़ी है ना, कल्हड़ की राजतरंगड़ी पर तो विशाख होता है, और विशाख की बात करें तो 1921 में लिखा गया है, 2021, ठीक है ना। तो ये कंठस्थ आप कर लीजिएगा और ट्रिक बनाइएगा, नोटबुक में दर्ज करिएगा, सब कुछ करते चलिए, है ना। और जो भी पार्ट आपका कमजोर है, उसी कमजोर पार्ट को आपको तैयारी करना है, उसी को मजबूत करना है, ताकि जो आपका एग्जाम हो ना, तो आप अपने एग्जाम में अच्छे से अच्छा कर सको। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 79 है कि निम्न में से किसने गीत नाटक को भावना नाटक कहा है? विकल्प कह रहे कि रामचंद्र शुक्ल ने कहा, विकल्प बी डॉक्टर नागेंद्र ने कहा, विकल्प सी डॉक्टर रामविलास शर्मा ने या फिर विकल्प डी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो प्रश्न संख्या 79 का जवाब आप सबको देना है। एक बहुत बेहतरीन प्रश्न है और इस प्रश्न को अगर बात करें ना, तो इस प्रश्न की चर्चा हम लोग इसके पूर्व में कर चुके हैं। तो आई थिंक जो भाई बहन मुझसे बहुत पहले से जुड़े हैं उनका जवाब सही आना चाहिए, और सही जवाब आप सभी का आ रहा है कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, डॉक्टर नागेंद्र इज राइट आंसर, है ना। देखिए, जो डॉक्टर होता है ना, वो भावना को देखते हैं। तो भावना नाटक ध्यान में रखिएगा। निम्न में से किसने गीत नाटक को भावना नाटक कहा है? तो गीत नाटक को भावना से कौन देखता है? बोले सर भावना से तो डॉक्टर देखता है। और डॉक्टर की चर्चा जब भी करता हूं तो डॉक्टर को आप डॉक्टर नागेंद्र ही समझिएगा। ठीक है, तो बिल्कुल भावना कौन? भावना का नाटक तो डॉक्टर करता है, डॉक्टर नागेंद्र, इधर में रखिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 80 है कि मन्नू भंडारी ने अपने किस उपन्यास का रूपांतरण नाटक में किया है? विकल्प कह रहे कि बिना दीवारों का घर, विकल्प बी महाभोज,
विकल्प सी आपका बंटी या फिर विकल्प डी निम्न में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 80 का जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन प्रश्न आप सबकी स्क्रीन पर और थोड़ा सा हटकर प्रश्न है और इसका जवाब भी आप सबका धीरे धीरे आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, महाभोज इज राइट आंसर, है ना। मनु भंडारी जी का जो एक उपन्यास था महाभोज, और उसी महाभोज का अनुवाद जो है नाटक में भी किया, यानी रूपांतरण नाटक में किया था मनु भंडारी ने, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का विकल्प बी आया महाभोज सही जवाब है और आप सब बधाई के पात्र हो। निश्चित रूप से जो आप सबकी तैयारी दिख रही है ना, बहुत अच्छी तैयारी है और ऐसी ही इस तैयारी को आप मजबूत बनाए रखिए। प्रश्न संख्या 81 है कि युगे युगे क्रांति किस विधा की रचना है। विकल्प ए करें कि नाटक विधा है, विकल्प बी उपन्यास विधा है, विकल्प सी कहानी है या फिर विकल्प डी निबंध है। तो प्रश्न संख्या 81 का जवाब आप सबको देना है और आप सबका जवाब बड़ा लाजवाब आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, नाटक इज राइट आंसर। देखिए जब युग युग क्रांति होगी ना, युग युग में, तो क्रांति का नाटक जब होगा तो विष्णु जन्म लेंगे, ध्यान में रखिएगा। विष्णु प्रभाकर जी का नाटक है, ये ध्यान में रखिएगा कि जब युग युग क्रांति होगी तो विष्णु होंगे, ये ध्यान में रखिएगा। विष्णु फॉर विष्णु प्रभाकर का नाटक है, तो नाटक ध्यान में रखिएगा। तो विष्णु प्रभाकर नाटक करेंगे। जब युग युग क्रांति होगी तो विष्णु प्रभाकर नाटक करेंगे, यानी कि नाटक विधा है विष्णु प्रभाकर जी का है, ये भी ध्यान में आप रखिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 82 है कि स्वर्गभूमि का यात्री किसका नाटक है। विकल्प ए कह रहे हैं कि विष्णु प्रभाकर का नाटक है, विकल्प बी शेष गोविंद दास का नाटक है, विकल्प सी रांगे राघव या फिर विकल्प डी मोहन राकेश। तो प्रश्न संख्या 82 का जवाब आपको देना है कि स्वर्गभूमि का यात्री किसका नाटक है और आप सबका उतना ही बेहतरीन जवाब आया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, रांगे राघव इज राइट आंसर, है ना। देखिए स्वर्गभूमि का यात्री कहाँ जाके मिलेगा, बोले स्वर्ग का या भूमि का जो यात्री है ना, अगर स्वर्ग में जाएगा तो भैया राघव से मिलेगा। तो राघव फार रांगे राघव, ध्यान में रखिएगा कि स्वर्ग भूमि का यात्री राघव से मिलेगा। तो राघव का मतलब यहाँ पे रांगे राघव से है, ध्यान में रखिएगा और इसको इसी तरह से कंठस्थ कर लीजिए और आप आवश्यक समझिए तो उसको अपनी नोटबुक में दर्ज कर लीजिए, ठीक है ना। अभी तो जैसे ही आप सबकी प्रश्नोत्तरी पूरी हो जाएगी तो प्रश्नोत्तरी के बाद आप सबको बिल्कुल डायरेक्ट कुछ ऐसी रचनाएं स्क्रीन पर दिखाई देंगी और आपको उसका जवाब देना होगा। बिल्कुल आप सबकी जो तैयारी है उसको परखने के लिए एक नया नवाचार मेरे द्वारा किया जाएगा आफ्टर 1 मंथ, है ना। इसी मंथ के अंदर ही जैसे आपकी प्रश्नोत्तरी सब समाप्त हो जाएगी तो उस पर डायरेक्ट एक रचना आपको आ जाएगी, इसी युग की क्रांति। तो आपको क्लू से बताना है, तुरंत उसी पे आ जाएगा किसने भावना कहा, गीत नाटक को भावना कहा, तो उसका उत्तर आपको तुरंत वहाँ पे देना होगा, है ना। कौन सा नाटक अन्यपदेशिक है, तुरंत आपको जवाब वहाँ पे देना होगा, है ना। तो बिल्कुल रात रंगड़ी पर कौन सा नाटक लिखा गया, तो आपके दिमाग को बिल्कुल वहाँ पर निचोड़ा जाएगा, दिमाग को बिल्कुल आपको उद्वेलित किया जाएगा, आपके दिमाग को वहाँ पर मजबूर किया जाएगा कि उसका जवाब आप दें और देखा जाएगा कितने आपको उत्तर याद है, ठीक है ना। तो फिलहाल ये आप सबका जो जवाब था कि स्वर्गभूमि का यात्री, हाँ सर स्वर्गभूमि का जो यात्री है ना वो बिल्कुल राघव से मिलता है। तो राघव फार रांगे राघव, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 83 है कि हिंदी में विसंगति नाटकों की शुरुआत किस कृति से मानी जाती है। विकल्प कह रहे कि कारवां से मानी जाती है, विकल्प बी ऊसर से मानी जाती है, विकल्प सी प्रतिमा का विवाह या फिर विकल्प डी शैतान से। तो प्रश्न संख्या 83 का जवाब आपको देना है और जब तक आपका जवाब आता है थोड़ा सा आप सबसे हम बातचीत करना चाहेंगे और बातचीत ये है कि आप लोग थोड़ा सा विश्वास करके मेरे साथ जुड़ें, जो लोग नहीं जुड़े हैं। और मैं देखता हूं कि अगर देखा जाए तो वीडियो को देखने वाले लोग जो 100% हैं, जिनमें से 54-55% लोग ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है और लगभग 46% ऐसे लोग हैं जो कि चैनल को किसी कारण से नहीं सब्सक्राइब किए हैं। तो मित्रों अगर आपको बिल्कुल वीडियो पसंद आ रही है, आप लोग जुड़ रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता है, बल्कि उससे हमारा ही जो मनोबल है बढ़ता है, हमारे परिवार के सदस्यों की संख्या बढ़ेगी और आप सबकी जितनी भी संख्या बढ़ती है ना, उससे कहीं अधिक हमारी जिम्मेदारी बढ़ती है। और आप इस सबको बिल्कुल महसूस कर सकते हो, देख सकते हो कि एक छोटे से चैनल पर लगभग 800 से ऊपर वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है और इधर उधर की वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। सारी वीडियो अगर आप देखेंगे तो निश्चित रूप से आपके पाठ वस्तु से है, आप सबके लिए बिल्कुल रखी गई है। और किसी दिन बिल्कुल मैं आप क्लास खाली नहीं रखता हूँ, कुछ ना कुछ आपके लिए जरूर लेकर आता हूँ। तो ये तो भी छोटा सा प्रयास है, जैसे परिवार बढ़ेगा आप सबके लिए बहुत कुछ करने का सोचा हूँ, एकदम बिल्कुल नई नई चीज़ें लेकर आएंगे
और आपको बिल्कुल आपकी जो तैयारी है ना उस तैयारी को बिल्कुल मजबूत करेंगे। ठीक है ना। तो फिलहाल आप सबका जवाब भी आ गया है स्क्रीन पर कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, ऊसर इज राइट आंसर, है ना। देखिए हिंदी में अगर बात करें विसंगत नाटकों की शुरुआत तो ऊसर से होती है, ऊसर। और आपने देखा होगा ना, जो हम लोग कृषि प्रधान देश में है, कृषि हम लोगों का मुख्य पेशा है, तो कृषि जब होती है ना तो देखेंगे तमाम प्रकार की ऐसी भूमि होती है जो ऊसर होती है, और ऊसर भूमि बड़ी विसंगति होती है, ध्यान में रखिएगा। तो हिंदी में जो नाटक की विसंगति होती है ना ऊसर से होती है, ऊसर, ये ध्यान में रखिएगा, ऊसर, है ना। तो ऊसर को आप दिमाग में बैठा लीजिएगा, ऊसर एक विसंगति है, विसंगत का नाटक है। जैसे भी आपके दिमाग में बैठे इसको बैठाने का प्रयास करिएगा, ठीक है ना। हालांकि एक अन्य लोग जो हैं उनका मानना है कि तांबे का कीड़ा जो है वो प्रथम जो है विसंगति नाटक है, जिनमें गिरीश रस्तोगी एवं इंद्रनाथ मदान जी हैं। वो लोग कहते हैं कि तांबे का कीड़ा, ध्यान में रखिएगा, तांबे का, है ना, कीड़ा पहला जो विसंगति नाटक है। फिलहाल आपका जो प्रश्नोत्तरी में विकल्प है, तो विकल्प के हिसाब से विकल्प बी ऊसर इज राइट आंसर, ठीक है। प्रश्न संख्या 84 के निम्न में से भीष्म साहनी का कौन सा नाटक चेकोस्लोवाकिया की लोक कथा पर आधारित है। कह रहे हैं कि भीष्म साहनी का कौन सा नाटक है जो कि चेकोस्लोवाकिया की लोक कथा पर आधारित है। विकल्प ए कह रहे हैं कि माधवी है, विकल्प बी रंग दे बसंती चोला, विकल्प सी हानूस, या फिर विकल्प डी आलमगीर। तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 84 का जवाब आप सबको देना है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है आप सबकी स्क्रीन पर, और बिल्कुल आप सबका जवाब भी एकदम बिल्कुल बड़ा बेहतरीन आ गया कि सर अगर इसकी बात की जाएगी ना चेकोस्लोवाकिया की लोक कथा पर आधारित, बिल्कुल किसका, भीष्म साहनी का नाटक कौन सा है, बड़ा हानूस हानूस है, खनूस खनूस है, ध्यान में रखिएगा, हानूस है। और आप सबका जवाब भी विकल्प सी आया था। तो जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प सी रहा निश्चित रूप से बहुत बेहतरीन रहा, है ना। और इनके बिल्कुल नाटकों की मैंने क्लू आपको बताई थी कि हाँ कबीर माधवी को मुआवजा दे दो, पूरा आलम चाहता है। तो हाँ से हानूस, का से कबीरा खड़ा बाजार में, माधवी को माधवी मुआवजा दे, मुआवजा इनका एक नाटक है, और रंग दे बसंती चोला पूरा आलम चाहता है। तो आलम का मतलब आलमगीर इनके द्वारा लिखा गया एक नाटक है। और अगर आपको बिल्कुल विस्तृत रूप से ट्रिकी क्लास चाहिए तो बिल्कुल चैनल की जो प्लेलिस्ट है ना पीजीटी के नाम से, उसको आप लोग ओपन कर लीजिए, और संपूर्ण पाठ्य वस्तु को बिल्कुल ट्रिक की सहायता से रटाया गया है, समझाया गया है, तो आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। फिलहाल आप सबका जो जवाब रहा विकल्प सी हानूस इज राइट आंसर, है ना। जो चेकोस्लोवाकिया की कथा होती बड़ी हानूस हानूस होती है, हानूस खड़ूस खड़ूस ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 85 है कि जगदीश चंद्र माथुर का कौन सा नाटक जवाहरलाल नेहरू की याद में समर्पित है। अब विकल्प ये कह रहे हैं कि कोणार्क है, विकल्प बी शारदिया है, विकल्प सी पहला राजा, या फिर विकल्प डी रघुकुल रीति है। तो बिल्कुल यहाँ पे देखिए जो रागकुल नहीं है बल्कि रघुकुल रीति है, रघुकुल रीति, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 85 का जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन सा प्रश्न है आप सबकी स्क्रीन पर, और आप सबका जवाब भी धीरे धीरे आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, है ना। बिल्कुल विकल्प सी है, ध्यान में रखिएगा, विकल्प सी पहला राजा इज राइट आंसर, ठीक है। तो बिल्कुल आप सबका जो जवाब आया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, पहला राजा, है ना। देखिए बात अगर हम लोग करते हैं ना पंडित जवाहरलाल नेहरू की याद में समर्पित जो नाटक था विकल्प सी पहला राजा, जिसे माथुर जी ने लिखा था। और आप लोग इसको क्लू ऐसे बना लीजिएगा ना, जब अपना देश आज़ाद हुआ था ना तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, बस पहला प्रधानमंत्री पहला राजा, ध्यान में रखिएगा जवाहरलाल नेहरू, और उन्हीं को, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न के 85 के विकल्प सी को हमेशा के लिए कंठस्थ कर लीजिए, ठीक है। चलिए प्रश्न के 86 है कि यह नाटक ना पौराणिक है, ना ऐतिहासिक है, ना यथार्थवादी है, यह ना तो मॉडर्न एलोगिरी है, कथन किसका है। इसके बाद ढेर सारा कथन है और फिर पूछ रहे हैं किसका है ना, किस नाटक के विषय में कहा गया है, ये ध्यान में रखिएगा। अब विकल्प ये कह रहे हैं कि रघुकुल रीति के बारे में कहा गया, विकल्प बी दशरथ नंदन के बारे में कहा गया, विकल्प सी माधवी नाटक के बारे में कहा गया, या फिर विकल्प डी पहला राजा नाटक के बारे में कहा गया है। तो प्रश्न संख्या 86 का जवाब आप सबको देना है। धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, पहला राजा इज राइट आंसर। वही पहला राजा नाटक है जिसे जगदीश चंद्र माथुर जी ने लिखा, किसके आधार पर, पंडित जवाहरलाल नेहरू के आधार पर लिखा है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो निश्चित रूप से आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, ठीक है। चलिए
प्रश्न संख्या 87 है कि अपना अपना जूता नाटक किसका है। अब अपना अपना जूता नाटक किसका है। विकल्प ए कह रहे कि लक्ष्मी नारायण लाल का है, विकल्प बी नाग बोडस का है, विकल्प सी लक्ष्मीकांत वर्मा का है, या फिर विकल्प डी स्वदेश दीपक का है। तो प्रश्न संख्या 87 का जवाब आपको सबको देना है और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प सी था, बहुत सही जवाब है और आप सबकी तैयारी उतनी ही उत्कृष्ट है, तो आप सब बधाई के पात्र हैं। और जो भी भाई बहन बिल्कुल वीडियो के शुरू से ही बिल्कुल एक्टिव है, सक्रिय हैं, वीडियो को देख रहे हैं या कमेंट कर रहे हैं, तो आप सबको पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप सब ऐसे ही इस चैनल पर अपना प्रेम जो है दर्शाते रहें, प्रेम प्रदर्शित करते रहें। तो फिलहाल आप सबका जो जवाब था विकल्प सी लक्ष्मीकांत वर्मा था, ध्यान में रखिएगा। अब अपना अपना जूता, तो भैया अपना अपना जूता लक्ष्मी लोग अपने कांत को पहनाती हैं। कांत, ध्यान में रखिएगा कि अपना अपना जूता लक्ष्मी लोग अपने कांत को पहनाती हैं। तो ऐसे दिमाग में रख लीजिएगा। और आप ये भी कह सकते हो कि अपना अपना जूता है ना कांत लोग लक्ष्मी को देते हैं। जो भी दिमाग में आ जाए ऐसे बैठा लीजिएगा कि अपना अपना जूता लक्ष्मीकांत। ठीक है, लक्ष्मीकांत का मतलब हो गया लक्ष्मीकांत वर्मा जी का लिखा गया नाटक है। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 88 है कि तिलचट्टा नाटक की कथा वस्तु यानी कि विषय वस्तु है। विकल्प ए कह रहे कि मानव की पार्श्विक प्रवृत्ति का चित्रण किया गया है, विकल्प बी इसमें द्विपात्री प्रयोगात्मक रचना है, विकल्प सी कह रहे कि इसमें स्त्री पुरुष की यौन कुंठा का चित्रण है, या फिर विकल्प डी वर्तमान सामाजिक स्थिति के बीच नए समाज की कल्पना है। तो प्रश्न संख्या 88 का जवाब आप सबको देना है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, है ना। तिलचट्टा नाटक में बिल्कुल क्या है, स्त्री और पुरुष की यौन कुंठा का चित्रण है। चिट्टा, तिलचट्टा, तिलचट्टा ध्यान में रखिएगा, स्त्री और पुरुष की यौन कुंठा का चित्रण है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 89 है कि बुढ़िया की गठरी नामक कहानी पर कौन सा नाटक लिखा गया। विकल्प ए कह रहे हैं कि भूख आग है, विकल्प बी खूबसूरत बहू, विकल्प सी हमारी बुढ़िया, या फिर विकल्प डी वसीयत। तो प्रश्न संख्या 89 का जवाब आप सबको देना है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है और इस प्रश्न को हम लोग पहले भी कर चुके हैं, तो हम आशा करेंगे कि ये प्रश्न आप सबका गलत नहीं होना चाहिए। और बिल्कुल आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, हमारी बुढ़िया इज राइट आंसर। बुढ़िया की गठरी हमारी बुढ़िया, बुढ़िया की गठरी हमारी बुढ़िया, है ना, शीर्षक से जो इस पर नाटक लिखा गया था, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 90 के निम्न में असंगत विकल्प है। विकल्प कह रहे कि पंचवटी प्रसंग और इसके जो रचनाकार पंत हैं, विकल्प बी करुणालय और इसके रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं, विकल्प सी है उत्तर प्रियदर्शी रचनाकार आगे, या फिर विकल्प डी सूत पुत्र विनोद रस्तोगी। तो कह रहे कौन एक नाटक और उसके जो नाटककार यानी कि रचनाकार असंगत हैं। प्रश्न संख्या 90 का जवाब आप सबको देना है। बेहतरीन प्रश्न है आप सबके स्क्रीन पर और बिल्कुल स्टार लगा लीजिए। और इस प्रश्न के माध्यम से आप 4-4 नाटक और 4-4 नाटककारों का बिल्कुल, है ना, सही आप कह सकते हैं कि जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। और आप सबका जवाब भी धीरे आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, पंचवटी प्रसंग, है ना। देखिए पंचवटी में तू पहुँच, ध्यान में रखिएगा, पंचवटी में तू पहुँच 1925 में मैथिली गुप्त द्वारा लिखा गया काव्य है। और पंचवटी प्रसंग जैसे लग जाता है तो निराला जी का है, ध्यान में रखिएगा, निराला जी का, है ना, नाट्य कृति है, ध्यान में रखिएगा, पंत जी नहीं है। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का विकल्प ये जवाब आया था, बहुत बेहतरीन जवाब था, है ना, बिल्कुल काबिल तारीफ जवाब। और आप सबको बिल्कुल फूलमाला, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। तो निश्चित रूप से प्रश्न संख्या 90 का विकल्प ए इज राइट आंसर। करुणालय प्रसाद जी का नाटक है, उत्तर प्रदेशी बिल्कुल आगे की नाटका है, ध्यान में रखिएगा, सूतपुर विनोद रस्तोगी का है। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 91 है कि मादा कैक्टस नाटक किसका है। विकल्प ये कह रहे कि सुरेंद्र वर्मा का है, विकल्प बी शंकर शेष का है, विकल्प सी लक्ष्मी नारायण लाल, या फिर विकल्प डी भीष्म साहनी का। तो प्रश्न संख्या 91 का जवाब आप सबको देना है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है आप सबके स्क्रीन पर और उतना ही लाजवाब उत्तर आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, लक्ष्मी नारायण लाल इज राइट आंसर, है ना। और मैं जब नाटक क्लास ले रहा था मैंने आपको बताया था कि मादा कैक्टस होती लाल, मादा कैक्टस होती लाल, यानी कि मादा कैक्टस नाटक लाल लाल होती है तो लाल लाल फल लक्ष्मी नारायण लाल, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 92 कि नदी प्यासी थी किसका नाटक है। विकल्प ये कह रहे हैं कि धर्मवीर भारती का है,
विकल्प बी जैनेन्द्र कुमार का है, विकल्प सी सुदर्शन या फिर विकल्प डी विष्णु प्रभाकर। प्रश्न संख्या 92 का जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन सा प्रश्न है आप सबकी स्क्रीन पर और सुंदर सा जवाब आप सबका आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, धर्मवीर भारती इज राइट आंसर, है ना। बिल्कुल, नदी प्यासी थी किसके लिए? बोले सर नदी प्यासी थी धर्म के लिए और वीर के लिए, तो धर्मवीर के लिए नदी प्यासी थी, ऐसे क्लू बनाइएगा और इसे दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है ना। बात करें जैनेन्द्र कुमार की, तो जैनेन्द्र कुमार की एक बड़ी प्रसिद्ध रचना आप लोगों ने देखी होगी, टकराहट। सुदर्शन जी का भी कोई जवाब नहीं है, इनकी एक रचना है नाट्य रचना राजपूत की हार, एक कहानी आपने देखी होगी हार की जीत, है ना। और विष्णु प्रभाकर जी का भी आपने देखा था, कौन सा? विष्णु प्रभाकर का अभी आपने देखा था युग युग क्रांति होगी तो विष्णु प्रभाकर जन्म लेंगे। और एक और आप देख पा रहे हैं रचना इनकी ऊंचा पर्वत गहरा सागर, ठीक है। तो फिलहाल प्रश्न संख्या 92 का विकल्प ए धर्मवीर भारती इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 93 कैसा सांप कैसी आया किसकी एकांकी है? विकल्प ए कह रहे उदय शंकर भट्ट की है, विकल्प बी उपेंद्र नाथ अस की है, विकल्प सी सेठ गोविंद दास या फिर विकल्प डी जगदीश चंद्र माथुर। तो प्रश्न संख्या 93 का जवाब आप सबको देना है कि कैसा सांप कैसी आया किसकी एकांकी है, और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, उपेंद्र नाथ अस की राइट आंसर। कैसे दिमाग में बैठाएंगे? देखिए कैसा सांप कैसी आया, अगर साहब और आया दोनों अस्क बहाने लगे, साहब और आया, तो लोग कहेंगे कैसा साहब है और कैसी आया है कि दोनों किसी बात को लेकर के अस्क बहा रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। और अस्क जी को जब भी मैं, है ना, याद करता हूं तो अस्क को आंसू से जोड़ता हूं, ये ध्यान में रखिएगा। तो कैसा साहब कैसी आया है कि दोनों अस्क बहा रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, ऐसे ध्यान में रखिएगा। तो अस्क फार उपेंद्र नाथ अस जी का, है ना, एकांकी है, ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 94 कि बिन बाती के दीप नाटक किसका है? विकल्प ए कह रहे कि मुद्रा रासस का है, विकल्प बी शंकर शेष का है, विकल्प सी गिरिराज किशोर का या फिर विकल्प डी चतुर्सेन शास्त्री का। तो प्रश्न संख्या 94 का आपको जवाब देना है। बहुत बेहतरीन प्रश्न आप सबके स्क्रीन पर है कि बिन बाती के दीप, अब भैया बिनी बाती के दीप क्या है? बोले सर शेष है ना। तो आप सबका जवाब भी आ गया था कि विकल्प बी शंकर शेष को लगाया जाए। कैसे याद करेंगे? तो बिन बाती के दीप शेष हैं, बाकी जिनमें बाती थी वो दीप तो जल गए, लेकिन शेष कौन रह गए? बोले सर शेष तो वही रह गए जिनमें बिन बाती थी, तो बिन बाती के दीप शेष रह गए और शेष का मतलब शंकर शेष, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 95 है कि एक प्रश्न है मृत्यु काव्य नाटक किसका है? विकल्प ए कह रहे कि असगर वजाहत का है, विकल्प बी डॉक्टर विनय का है, विकल्प सी ब्रजमोहन का है या फिर विकल्प डी रामेश्वर प्रेम का है। तो प्रश्न संख्या 95 का जवाब आप सबको देना है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है और एक नया सा प्रश्न है जिसे गड्ढे में से खोद के निकाला गया है और आप सबका जवाब भी आना चाहिए बेहतरीन, और धीरे धीरे आप सबके जवाब भी आने शुरू हो गए कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, डॉक्टर विनय इज राइट आंसर। एक प्रश्न पर, है ना, मृत्यु हो जाए, एक प्रश्न पर मृत्यु हो जाए भैया कब? बोले सर जब कोई व्यक्ति विनय पूर्वक कोई प्रश्न पूछ लेता है ना, विनय पूर्वक जब कोई प्रश्न पूछता है तो मृत्यु हो जाती है। ध्यान में रखिएगा कि एक प्रश्न पर ही मृत्यु हो जाती है जब कोई व्यक्ति विनय से पूछ लेता है, तो विनय फार डॉक्टर विनय, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 96 है कि खूबसूरत बहू किसका नाटक है ना। जैसे पढ़ने में बहुत सुंदर लग रहा है खूबसूरत बहू, वैसे बहुत सुंदर रचना भी है, तो इस तरह से बहुत सुंदर उत्तर भी आप सबका आना चाहिए कि खूबसूरत बहू किसका नाटक है। विकल्प ये कह रहे हैं कि स्वदेश दीपक का नाटक है, विकल्प बी नाग बोडस का है, विकल्प सी राजेश जैन या फिर विकल्प डी प्रताप सहगल का। तो प्रश्न संख्या 96 का जवाब आप सबको देना है। सोच समझिएगा, सोच समझकर विचार करिए, इसके बाद जवाब दीजिए। और आप सबका जवाब बहुत भर्राटे के साथ आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, नाग बोडस इज राइट आंसर, है ना। देखिए गांव में जो लोग होते हैं ना, थोड़े जिनकी शक्ल सूरत थोड़ा काली काली होती है, तो लोग उसको कहते हैं करिया नाग, काला नाग, है ना। और ये विडंबना भी है कि जितने लोग काले होते हैं, है ना, बड़े दिल वाले होते हैं, तो ये लोग खुश हो जाएं कि इनकी जो बीबी मिलती है बड़ी खूबसूरत होती है ना। ये ईश्वर की पेड़ा है कि ईश्वर जो समीकरण बनाता है ना, एक के साथ एक फ्री कर देता है कि ताकि दोनों की जो पीढ़ी हो बिल्कुल अंधकार में न चली जाए, इसलिए एक के साथ थोड़ा सा जो रिश्ता बनता है ईश्वर के द्वारा सही बनाया जाता है ना। तो एक काला और एक काले के साथ एक गोर, तो ये ध्यान में रखिएगा। नाग बोडस, है ना, नाग जो काला नाग है
बोडस व्यक्ति है, बोडस है, खड़ूस है, और उस बोडस की जो बहू है ना बहुत खूबसूरत बहू है। तो ये ध्यान में रखिएगा, जो काला नाग है ना, काले नाग की बहू खूबसूरत है, ऐसे दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक है, तो नाग की बहू खूबसूरत है। खूबसूरत बहू किसकी है? बोले सर काले नाग की। काले नाग को हम लोग कहते हैं नाग बोडस, है ना। खूबसूरत बहू नाग बोडस की, खूबसूरत बहू नाग बोडस की, ये ध्यान में रखिएगा कि नाग बोडस की रचना है, नाग बोडस का नाटक है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 97, काला पहाड़ किसका नाटक है? विकल्प ए कह रहे कि शिव प्रसाद सिंह का है, विकल्प बी नरेंद्र कोहली का, विकल्प सी सुदर्शन चोपड़ा का, या फिर विकल्प डी राजेश जोशी का। तो प्रश्न संख्या 97 का जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन सा प्रश्न है आप सबकी स्क्रीन पर, और बिल्कुल हम आशा करते हैं कि आप सब भाई बहन इसका सही जवाब देंगे। और आप सब भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, सुदर्शन चोपड़ा इज राइट आंसर। और जब मैं ऐसी क्लास ले रहा था तो मैंने आपको बताया था कि देखे होंगे ना प्रेम चोपड़ा जी को, तो प्रेम चोपड़ा जी जब कोई पहाड़ वहाड़ होता था तो उस पर चढ़ जाते थे। तो बस दिमाग पर रख लीजिएगा, काला पहाड़ पे कौन चढ़ गया? बोले सर चोपड़ा चढ़ गए, प्रेम चोपड़ा। और प्रेम चोपड़ा से आप दिमाग में रख लीजिएगा सुदर्शन चोपड़ा। तो काले पहाड़ पर सुदर्शन चोपड़ा, सुदर्शन चोपड़ा ध्यान में रखिएगा। और आप एक दिमाग में ये भी क्लू रखिएगा कि जो काला पहाड़ होता है ना बड़ा सुदर्शन होता है, क्योंकि काला पहाड़ तो जल्दी होता नहीं है, लेकिन अगर काला पहाड़ हो जाए तो बड़ा सुदर्शन होगा, ध्यान में रखिएगा। और इसी ट्रिक की सहायता से हमेशा के लिए कंटेस्ट कर लीजिए। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 98 है कि बिना दीवारों का घर नाटक किसकी रचना है? विकल्प ए कह रहे कि मृदुला गर्ग का है, विकल्प बी शोभा भूटानी की है, विकल्प सी मन्नू भंडारी का है, या फिर विकल्प डी मिरलाल पांडे का। तो प्रश्न संख्या 98 का जवाब आप सबको देना है। और आप सबका जवाब बहुत बेहतरीन आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, मन्नू भंडारी इज राइट आंसर। देखिए जो भंडारा होता है ना, तो बिना दीवारों वाले घर में भी भंडारा हो जाता है। भंडारा करना है तो बिना दीवारों के घर में भंडारा करो, तो भंडारा फॉर मन्नू भंडारी, ध्यान में रखिएगा। बिना दीवारे के घर में रहती है या बिना दीवारे के घर में भंडारा होता है, जैसे भी आपके दिमाग में आ जाए। अगर किसी घर है ना उसमें बिना दीवार है, तो दीवार नहीं है, तो जो कुछ बना हुआ है ना, तो समझो सब कोई आया, कोई खा के निकल गया, कोई कहीं खा के निकल गया, तो एक भंडारा हो गया। बिना दीवार के घर है तो भैया भंडारा हो जाएगा, है ना। भंडार नहीं भंडारा हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसीलिए तो लोग किचन वगैरह को बंद करके रखते हैं। अगर दीवार ना हो तो समझ लीजिए महाभंडारा हो गया। ठीक है ना, तो भंडारा महाभंडारा कहाँ? बिना दीवार के घर में। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 99 कि असरचित मुझे मत मारो नाटक के रचनाकार कौन है? विकल्प ये कह रहे हैं कि गिरीश रस्तोगी हैं, विकल्प बी त्रिपुरारी हैं, विकल्प सी प्रतिभा अग्रवाल हैं, या फिर विकल्प डी अमृतलाल नागर हैं। तो प्रश्न संख्या 99 का जवाब आप सबको देना है कि एक नाटक है असुरक्षित और दूसरा है मुझे मत मारो, दोनों के रचनाकार कौन है? और आप सबका जवाब देख पा रहा हूँ कि विकल्प ये बहुत तेजी के साथ आ रहा है, तो हम भी विकल्प ए के साथ ही चलना चाहेंगे कि विकल्प ये गिरीश रस्तोगी इज राइट आंसर, है ना। अगर कोई व्यक्ति असुरक्षित है ना, तो बिल्कुल गिरीश को याद करता है कि हे गिरिजा केश रक्षा करो, रक्षा करो। और मुझे मत मारो, बिल्कुल अगर कोई आपको मार रहा है तो आप कहोगे मुझे मत मारो, और गिरीश को याद करोगे, ऐसे ध्यान में रखिएगा। तो असुरक्षित मुझे मत मारो किसका? गिरीश रस्तोगी का है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, असुरक्षित और मुझे मत मारो गिरीश रस्तोगी का नाटक है, ये ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 100 है कि पात्र पूछे गए हैं, जिनमें पात्र आप देख पा रहे हैं महेंद्रनाथ, सिंघानिया, अशोक और जगमोहन किस नाटक के पात्र हैं? विकल्प कह रहे हैं कि आषाढ़ के एक दिन नाटक के पात्र हैं, विकल्प बी आधे अधूरे नाटक के पात्र हैं, विकल्प सी लहरों के राजहंस नाटक के पात्र हैं, या फिर विकल्प डी डॉक्टर के। तो बिल्कुल डॉक्टर एक नाटक है विष्णु प्रभाकर का, कह रहे या फिर इसके, है ना। बाकी जो 3 नाटक आप देख पा रहे हैं, आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, लहरों के राजहंस, ये सब मोहन राकेश के नाटक हैं। तो प्रश्न ये नहीं है, बल्कि प्रश्न ये है कि ये जो आप देख पा रहे हैं ना पात्र महेंद्रनाथ, सिंघानिया, अशोक और जगमोहन किस नाटक के पात्र हैं? और आप सबका जवाब भी धीरे धीरे आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, आधे अधूरे इज राइट आंसर। तो बिल्कुल सही जवाब, और आप सबकी जो तैयारी है ना बहुत अच्छी है। तो आप सबको पुनः एक बार ढेर सारी हार्दिक शुभकामना, बहुत बहुत बधाई, और ईश्वर से कामना करेंगे कि आप सब भाई बहनों का बिल्कुल इस बार चयन हो जाए और चयनित होकर आप लोग हमारे पास आए मिठाई खाने के लिए। तो मित्रों आज के इस वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में हम इसके अगले भाग को जानेंगे। प्रत्येक दिन सुबह 7 बजे
हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित प्रश्नोत्तरी के लिए प्रत्येक दिन शाम को 3:40 पर हिंदी व्याकरण की प्रश्नोत्तरी के लिए और प्रत्येक रविवार को 125 टीजीटी पीजीटी हिंदी के पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्नोत्तरी के लिए आप सभी हमारे साथ जुड़े। और अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ने का प्रयास करिए और अपनी तैयारी को जांचिए, परखिए, बूस्ट करिए। धन्यवाद, नमस्कार, बहुत बहुत आभार, बाय बाय।